अब सबसे पहले हम सीखने वाले हैं हाउ टू सिलेक्ट एलिमेंट्स। सिलेक्ट एलिमेंट्स में सबसे पहले बात करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी की। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारी डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्चुअली एक मेथड है, और इस मेथड को यूज करके हम एलिमेंट्स को उनके आईडी के नाम से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग देयर आईडी नेम, अगर उन्हें HTML के अंदर कोई आईडी दी गई है तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, फिर हम लिखते हैं गेट एलिमेंट। ये मैं पूरा नहीं लिख रही, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड उसके अंदर फिर हम अपनी आईडी का नेम एंटर कर सकते हैं। और इससे हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगी जिसकी वो आईडी होगी वो ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होकर मिल जाएगी। मतलब हमारा एलिमेंट, हमें HTML एलिमेंट नहीं मिलेगा, उस HTML एलिमेंट की एक ऑब्जेक्ट फॉर्म मिलेगी जो डॉम के अंदर प्रिपेयर हुई है, वो ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगी। और अगर ये आईडी एग्जिस्ट करती ही नहीं होगी HTML के अंदर तो फिर हमें नल वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमारी index.html फाइल के अंदर हमने कई सारे एलिमेंट्स बनाए हैं जिनके पास आईडी है। सबसे पहले तो हमारी इमेज ही है जिसकी आईडी है मेन इमेज, इसे कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट बाय आईडी इस मेथड के अंदर हम पास कर देंगे अपनी आईडी। हमारी आईडी है मेन इमेज, इसे कर देंगे एंटर, तो उससे क्या होगा, उससे नल मिलेगा। नल क्यों मिलेगा, क्योंकि ये मेन इमेज, ये क्या कर रहा है जावास्क्रिप्ट, मेन इमेज को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है, पर मेन इमेज वेरिएबल नहीं है, मेन इमेज तो आईडी है। तो उसे एंटर करने के लिए हम इसे अपने डबल कोट्स के अंदर एंटर कर रहे होंगे। एंटर किया तो अब क्या हुआ, हमारे पास हमारी इमेज आ गई। अब एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, ये जो इमेज आई है, मतलब इस मेथड ने जो रिटर्न किया है, ये इमेज टैग नहीं है, ये इमेज एलिमेंट भी नहीं है, ये इमेज का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे है, उसके लिए हम इसे स्टोर करा सकते हैं किसी वैल्यू के अंदर। इसे कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट इमेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू। अब जब हम अपनी इमेज ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, हमारा टैग जैसा कुछ वैल्यू प्रिंट हो रही है, पर हम इसकी एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं बाय कंसोल डॉट लॉग इमेज ऑब्जेक्ट। एंटर किया, console.dir एंड एंटर किया तो हमारे पास हमारी इमेज वाली ऑब्जेक्ट आ गई। अब इस इमेज ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले तो जो हमारे HTML एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है आईडी, उसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी आईडी के अंदर वैल्यू है मेन इमेज, जो बेसिकली वही सेम आईडी है जो हमने इसे HTML के अंदर असाइन की है। इसके साथ साथ और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है टैग नेम नाम से। टैग नेम में उस एलिमेंट का क्या टैग है वो हमारे पास मिल जाता है। तो यहाँ पर st दिस इज टैग नेम, टैग नेम के अंदर हमें इमेज मिल गई। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, जैसे एक हमें सोर्स मिल जाएगा, यानी जो हमारा सोर्स है बेसिकली हमारी इमेज का क्या हमने लिंक ऐड किया है, कहाँ से लिंक ऐड किया है वो भी हमारे पास एक्सेसिबल है। तो अभी ये हमारी फाइल्स के अंदर ही ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो फाइल का लिंक हमें दिख जाएगा। नहीं तो अगर हम कोई इंटरनेट से उठाकर कोई गूगल का लिंक भी पेस्ट करते हैं तो वो भी हमारी सोर्स में जाकर हमें दिख जाता है। और हम इन लिंक्स को, इन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिंट भी करवा सकते हैं। जैसे हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं इमेज ऑब्जेक्ट डॉट src, तो इससे क्या होगा, जिस लिंक को हम यूज कर रहे हैं वो लिंक हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। या फिर अगर हम इसका टैग नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि टैग नेम क्या है, इसका इमेज है। बेसिकली हम इस इमेज की बात कर रहे हैं। हम चाहें तो इसकी आईडी को प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि हमने सिलेक्ट ही बाय आईडी किया है तो बहुत ऑब्वियस होगा। तो क्या होगी, इसकी आईडी हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। तो बेसिकली किसी भी HTML एलिमेंट की अगर हम ऑब्जेक्ट फॉर्म लेना चाहते हैं तो हम उसके लिए लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड हमें उस HTML एलिमेंट की आईडी पता होनी चाहिए, एंड फिर आईडी से हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस करके हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अभी ऑब्जेक्ट का जो लिंक है, सोर्स है, वो अभी ये है, पर हम चाहें तो ऑब्जेक्ट के सोर्स को चेंज कर सकते हैं, हम उसे ये वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यानी जो हमारी ये फर्स्ट वैल्यू है ये असाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इमेज ऑब्जेक्ट डॉट सोर्स को अपनी दूसरी वैल्यू असाइन कर देंगे और इसे कर देंगे एंटर, तो उससे क्या होगा, हमारी जो मेन इमेज है इसका सोर्स ही चेंज हो गया, मतलब उसकी वैल्यू ही चेंज हो गई, तो इमेज ही चेंज हो गई ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हमने उसे सिलेक्ट भी कर लिया और हमने उसे मैनिपुलेट भी कर लिया उसकी वैल्यू चेंज करके। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। एक और हमने एलिमेंट बनाया है जिसके लिए हमने आईडी असाइन की है। ये हमारा पैराग्राफ टैग है जिसके लिए हमने अपनी आईडी को असाइन किया है, आईडी इज डिस्क्रिप्शन। अगर हमें डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ को एक्सेस करना है तो हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
बाय आईडी, और उसके अंदर हम डाल सकते हैं अपनी आईडी का नाम यानी डिस्क्रिप्शन। एंटर। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हमारा पैराग्राफ ये जो सिलेक्ट हो रहा है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी अगर हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म चाहिए तो उसके लिए हम लिख सकते हैं console.dir एंड फिर हमारी पूरी की पूरी लाइन, एंड ये हुई हमारी ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर नाम से ही पता चल रहा है इट्स अ पैराग्राफ ऑब्जेक्ट, जिसका आईडी क्या है, जिसकी आईडी है डिस्क्रिप्शन। अब इसके अंदर भी अपनी अपनी कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे इसके अंदर भी हम अपनी आईडी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। आईडी प्रॉपर्टी हमारे लिए यहाँ पर है और आईडी की वैल्यू है डिस्क्रिप्शन के इक्वल। इसकी इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो सारा का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो बेसिकली यहाँ पर हमें डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो इसके अंदर भी अपना टैग नेम चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें टैग नेम मिल जाएगा, टैग नेम इज इक्वल टू पी, यानी एक पैराग्राफ टैग की ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से जैसे हम CSS के अंदर सिलेक्शन का काम करते थे वैसा सा ही कुछ काम हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं document.getElementById और उसके अंदर अगर हम कोई गलत नाम डाल देते हैं, लेट्स सपोज हमने आईडी डाल दी ABC, तो उस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू नल। तो अगर हम किसी ऐसी आईडी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो है ही नहीं HTML के अंदर, तो उस केस में हमें एक नल ऑब्जेक्ट मिलती है जिसके अंदर कोई टैग्स, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम की। तो जैसे हम आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे ही अपने एलिमेंट्स को हम क्लास नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास नेम ये मेथड जब हम कॉल करेंगे और इसके अंदर कोई वैलिड क्लास नेम डालेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा एक HTML कलेक्शन। यहाँ नोट करना है, हमें एरे नहीं रिटर्न होता, हमें एक HTML कलेक्शन रिटर्न होता है जो सिमिलर होता है एरे के, मतलब इंडेक्स से ही एक्सेस करते हैं, आइटरेबल होता है, प्रिंट करवा सकते हैं चीजों को, हम अपना लेंथ प्रिंट कर सकते हैं, पर उसके अंदर पुश पॉप जैसे हम एक्स्ट्रा मेथड्स को यूज नहीं कर सकते। और अगर वो क्लास नेम एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो फिर हमारे पास एक एम्प्टी कलेक्शन रिटर्न होगा। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी index.html के अंदर हमने एक क्लास बनाई है ओल्ड इमेज। ओल्ड इमेज वाली क्लास क्या करती है, हमारी ये जो ओल्ड इमेजेस हैं इनको प्रिंट करवाती है। तो इन सारी की सारी इमेजेस को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द नेम। हम लिख सकते हैं document.getElements by क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर हम डाल सकते हैं ओल्ड इमेज। एंटर किया तो हमारे पास आ गया एक HTML कलेक्शन। HTML कलेक्शन के अंदर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इंडिविजुअल जो इमेज है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी। ये जो सेकंड इमेज है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो थर्ड इमेज है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली हमें एक HTML कलेक्शन रिटर्न हुआ है जिसके अंदर हर इंडेक्स पर ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। अगर हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं document.getElement by क्लास नेम, और यहाँ पर हम इंडेक्स लगा सकते हैं, इंडेक्स 0 वाला हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ये फर्स्ट इमेज आ गई। उसी तरीके से हम चाहें तो सेकंड वाली को भी एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स 1 पर जाकर इस पर हवर करेंगे तो ये सेकंड इमेज हमारे पास आ गई। हम चाहें तो इन्हें एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं। इनफैक्ट इस कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड अपने app.js के अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट इमेजेस, या इसे हम कह देते हैं स्मॉल इमेजेस। स्मॉल इमेजेस इज इक्वल टू document.getElement by क्लास नेम। उसके अंदर हम ओल्ड इमेजेस में जाएंगे एंड फिर हम सारी की सारी ओल्ड इमेजेस को प्रिंट करवा सकते हैं। लेट i इक्वल 0, i लेस देन, जब तक मेरी जो स्मॉल इमेजेस डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो जो छोटी इमेजेस की हमारे पास HTML कलेक्शन आएगा उसके ऊपर हम आइटरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर लूप लगा रहे हैं जब तक 0 से लेकर आइटरेटर लेंथ तक नहीं जाता, और हर बार हम प्रिंट करवा देंगे, console.dir कर देंगे। क्या है हमारी इमेज होगी स्मॉल इमेजेस और इंडेक्स है हमारा i। इसे कर लेते हैं सेव एंड एक बार रिफ्रेश। तो इससे क्या हुआ, हमारी हर एक लाइन पर हमारी इमेज आ गई। ये है हमारी फर्स्ट इमेज। इसके अगर सोर्स पर जाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा सोर्स आ जाएगा। हम कौन सी इमेज की बात कर रहे हैं, हम इस इमेज की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से हम चाहें तो सेकंड इमेज को भी एक्सपैंड कर सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट को, तो इसके लिए भी काफी सारी चीजें हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। और डायरेक्टली हमें चाहिए कि नहीं इमेजेस नहीं, हमें तो इन सब का सोर्स चेक करना है, तो हम सिंपली सोर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं हर एक सिंगल इमेज के लिए। सेव कर लिया, रिफ्रेश किया तो इस बार क्या हुआ, फर्स्ट इमेज का हमारे पास लिंक आ गया, सेकंड इमेज का हमारे पास लिंक आ गया, थर्ड इमेज का हमारे पास लिंक आ गया। हम चाहें तो लूप लगाकर इन तीनों इमेजेस का लिंक चेंज कर सकते हैं टू दिस इमेज। तो वो चेंज करने के लिए index.html के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ये वाला जो हमारा लिंक है जिससे हमने स्पाइडरमैन वाली इमेज को प्रिंट करवाया है, नॉट दिस लिंक, दिस लिंक, इसको कर लेते हैं कॉपी एंड इसको app.js के अंदर जाकर हमें इन सब की वैल्यू चेंज करनी है, मतलब सोर्स की जाकर वैल्यू चेंज करनी है। तो बेसिकली स्मॉल इमेजेस करके यहाँ पर हम कर सकते हैं वैल्यू चेंज
एंड कंसोल डॉट लॉग अप कर देंगे। लॉग के अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इमेज नंबर, यहां पर हमारा इंडेक्स इज चेंज्ड। इसे कर लेते हैं सेव। तो बेसिकली यहाँ क्या किया हमने, सारी की सारी स्मॉल इमेजेस को अपनी HTML कलेक्शन को स्मॉल इमेजेस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया। उस HTML कलेक्शन के ऊपर हम आइटरेट कर रहे हैं, आइटरेट करके हर एक कलेक्शन की, हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की सोर्स प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं और उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं टू आवर मेन इमेज। अब वैल्यू तो चेंज हो गई छोटी छोटी स्मॉल इमेजेस की, और उसके बाद प्रिंट भी करवा रहे हैं कि हमारी ith ऑब्जेक्ट की, ith इमेज की वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो काफी सारे जावास्क्रिप्ट को हम HTML के साथ मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, इन तीनों की इमेज चेंज होकर स्पाइडरमैन की इमेज हो जाएगी। रिफ्रेश करेंगे तो क्या हुआ, तीनों इमेजेस चेंज हो गई, हमारे पास लूप में प्रिंट हो गया वैल्यू ऑफ इमेज नंबर 0 इज चेंज, इमेज नंबर 1 इज चेंज, इमेज नंबर 2 इज चेंज। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को यूजिंग देयर क्लास नेम। और अगर हमने यहाँ पर गलत क्लास नेम डाला होता तो उस केस में हमारे पास, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर कुछ भी ऐड कर देते, अभी तो ओल्ड नेम नॉट डिफाइन, और लेट्स सपोज हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर दी या ABCD या कुछ भी कर दिया, एंटर करते, तो उस केस में हमारे पास नल नहीं आता। गेट एलिमेंट बाय आईडी में हमारे पास नल आता है, पर जब भी हम गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम करते हैं तो उस केस में नल नहीं आता। उस केस में HTML कलेक्शन तो हमें मिलेगा, पर ये HTML कलेक्शन एक खाली कलेक्शन होगा और इस खाली कलेक्शन की लेंथ होगी 0। तो अगर हमें चेक करना है कि इस नाम के साथ, इस क्लास नेम के साथ कोई कितने एलिमेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में अगर हमारे पास लेंथ 0 आ जाती है तो उसका मतलब है कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है हमारे HTML के अंदर जिसका क्लास नेम हमारे एंटर्ड क्लास नेम के इक्वल हो। अब जैसे हमारे पास क्लास नेम होता है वैसे ही हमारे पास होता है टैग नेम, यानी हम चाहें तो एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दैट टैग नेम। तो ये भी क्या करता है, हमारे एलिमेंट्स को रिटर्न करता है एज एन HTML कलेक्शन। जैसे लेट्स सपोज हमें सारे पैराग्राफ टैग्स को या फिर हमें सारे लिस्ट टैग्स को सिलेक्ट करना है, तो वो हमें HTML कलेक्शन की फॉर्म में मिल जाएंगे। और अगर वो टैग एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा डॉक्यूमेंट में तो हमें एक एम्प्टी कलेक्शन मिल रहा होगा। जैसे अगर हम इस पेज के सारे पैराग्राफ टैग्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसे कर देते हैं कॉमेंट आउट। पेज के सारे पैराग्राफ टैग्स को सिलेक्ट करने के लिए सेव, रिफ्रेश, हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और टैग नेम के अंदर हम ऐड कर सकते हैं अपना पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ टैग जब हम ऐड करेंगे तो जो टैग बेसिकली हम HTML के अंदर टैग नेम लिखते हैं वही हमें यहाँ पर लिखना है। हम चाहें तो इसे कैपिटल भी बना सकते हैं, हम चाहें तो इसे स्मॉल भी बना सकते हैं। तो कैपिटल बनाएंगे, स्मॉल बनाएंगे, वो मैटर नहीं करेगा, दोनों केसेस में ही सही आंसर हमारे पास आएगा। एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, HTML कलेक्शन आ गया। कलेक्शन के अंदर हमारे पास 2 पैराग्राफ टैग्स आए हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये वाला पैराग्राफ जिसके पास ना कोई आईडी है ना कोई क्लास है। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है जिसे हमने आईडी दी है डिस्क्रिप्शन के इक्वल। हम चाहें तो इंडिविजुअली इनकी वैल्यूज को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने इनर टेक्स्ट की बात की थी तो हम सिंपली लिख सकते हैं ये हमारे पास कलेक्शन रिटर्न होगा इतनी लाइन से, और इस कलेक्शन के जब हम अपने फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करेंगे तो मतलब हम इस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। इस पैराग्राफ के अंदर हम इनर टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर सकते हैं टू ABC। जैसे ही ये करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारी पैराग्राफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी टू ABC। तो इस तरीके के मैनिपुलेशंस पॉसिबल हैं, पर ये परमानेंटली हमें करने नहीं चाहिए डायरेक्टली यहाँ पर कंसोल से। पर बेसिकली सिर्फ टैग नेम से भी एक्सेस कर पाना एलिमेंट्स को पॉसिबल है। पर जैसे इस index.html के अंदर हमने इटैलिक जो टैग होता है, जैसे हमारे पास बोल्ड होता है वैसे इटैलिक होता है, उसे कभी भी यूज नहीं किया, या हमने स्पैन टैग को कभी भी यूज नहीं किया। तो अगर हम लिखेंगे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और हम यहाँ पर लिखेंगे स्पैन, तो उस केस में हमारे पास एम्प्टी HTML कलेक्शन आएगा, क्योंकि स्पैन टैग हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में अभी तक कभी भी यूज नहीं हुआ। अब जैसे हमारे पास मेथड्स होते हैं वैसे ही हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर्स भी होते हैं। और जो भी हमने अभी तक मेथड्स की बात की, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, वैसे तो वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं, पर उनसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड हमारे क्वेरी सिलेक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनको यूज करना और इनका जो थोड़ा सा सिंटैक्स है वो ज्यादा इंट्यूटिव है और थोड़ा सा ज्यादा आसान है। तो जब भी हमें एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना होगा जनरली हम अपने क्वेरी सिलेक्टर्स को प्रेफर करेंगे। क्वेरी सिलेक्टर्स बहुत सिमिलर होते हैं हमारे CSS सिलेक्टर्स के। हमें सिंपली लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम CSS के अंदर सिलेक्टर्स यूज करते थे वो सारे के सारे सिलेक्टर्स हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। मतलब इस मेथड के अंदर अगर हमें टैग नेम से सिलेक्ट करना है तो सिंपली टैग नेम पास कर सकते हैं। अगर हमें आईडी से सिलेक्ट करना है तो हम हैश और अपनी आईडी का नाम लिख सकते हैं। अगर हमें क्लास सिलेक्ट करनी है तो हम डॉट और फिर अपनी क्लास का नाम लिख सकते हैं। इनफैक्ट जैसे सिलेक्टर्स के अंदर, CSS सिलेक्टर्स के अंदर हमने सूडो एलिमेंट्स की बात की थी। जैसे लेट्स सपोज हमने कोई क्लास नेम लिखा
और उसके बाद हम उसका nth ऑफ टाइप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं nth ऑफ टाइप, एंड यहाँ हम लिख सकते हैं n+1 या 2n+1। तो इस तरीके से जो बड़ा सा सिलेक्टर हम लिखते थे CSS के अंदर, वो पूरा का पूरा इस क्वेरी सिलेक्टर के अंदर लिख पाना भी पॉसिबल है। तो बेसिकली जिस तरीके से सिलेक्टर्स को CSS में यूज किया जाता था, वैसे ही उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो सारी चीजें एक बार टेस्ट आउट करके देखते हैं। app.js के अंदर सबसे पहले तो हम लिखने वाले हैं डॉक्यूमेंट डॉट, या इसे हटा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर अगर हमने पास कर दिया अपना h1 टैग, तो इससे क्या होगा, हमारा h1 एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। इसे हम चाहें तो साथ के साथ प्रिंट भी करा सकते हैं, console.dir, एंड यहाँ पर हम इसे करा देंगे प्रिंट सेव रिफ्रेश। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। उसी तरीके से हम चाहें तो सिर्फ अपनी आईडी के बेसिस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं हैश, हमने एक पैराग्राफ क्रिएट किया था जिसकी आईडी थी हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के इक्वल, तो इसे कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, सेव रिफ्रेश। तो हमारे पास हमारा पैराग्राफ आ गया जिसकी आईडी है डिस्क्रिप्शन। हम चाहें तो क्लास नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि हमें अलग अलग मेथड्स के नाम याद नहीं करने पड़ेंगे, हमें सिर्फ एक ही मेथड याद रखना है, क्वेरी सिलेक्टर, और जैसे हम CSS के अंदर सिलेक्टर्स को यूज करते थे बिल्कुल सिमिलर मैनर में यूज करना है। यहाँ पर अपनी क्लास का नेम हम लिख सकते हैं ओल्ड इमेज, ये जो क्लास नेम हमने यूज किया था, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, हमारे पास image.old image। अब एक चीज हम यहाँ पर नोट करेंगे कि जब हमने अपनी क्वेरी सिलेक्टर को यूज किया फॉर आवर क्लास नेम, यहाँ पर कलेक्शन प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, एक सिंगल ऑब्जेक्ट प्रिंट हुई। तो ये एक हल्का सा डिफरेंस होता है क्वेरी सिलेक्टर और हमारे नॉर्मल मेथड्स के अंदर। क्वेरी सिलेक्टर सिर्फ सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो बेसिकली जो पहली ऑब्जेक्ट, जो पहला एलिमेंट जावास्क्रिप्ट को मिला होगा जिसकी क्लास का नाम ओल्ड इमेज होगा, उस सिंगल एलिमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुई है वो ये फर्स्ट इमेज सिलेक्ट हुई है। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, जो भी हम वैल्यू पास करते हैं उससे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को मैच करता है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैच होती है उसे हमें रिटर्न करके देता है। तो अगर मल्टीपल मैचेस भी अवेलेबल होंगे, जैसे लेट्स सपोज क्वेरी सिलेक्टर में हम पैराग्राफ पास कर दें, तो हमारे पास 2 पैराग्राफ्स अवेलेबल हैं, पर हमारा क्वेरी सिलेक्टर हमें फर्स्ट पैराग्राफ ला कर देगा। और फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सा पैराग्राफ देगा, अगर हम जाएं इसके ऊपर तो हमें ये वाला पैराग्राफ मिलेगा जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा स्टार्टिंग का ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हम चाहें तो इसके अंदर नेस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज index.html के अंदर हमने क्या किया है, अपना जो बॉक्स नाम का डिव है उसके अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है और उसके अंदर हमने लिस्ट बनाई है। हम चाहते हैं डिव के अंदर जितनी भी हमारी एंकर टैग्स है, मतलब सिर्फ इस डिव के अंदर वाले एंकर टैग्स को अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम क्वेरी सिलेक्टर में लिख सकते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट आउट, हम लिख सकते हैं console.dir डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम पास कर सकते हैं डिव के अंदर वाले सारे के सारे एंकर टैग्स अगर हमें चाहिए। तो वैसे तो डिव के बाहर भी हमारे एंकर टैग्स है, पर अगर हमें सिर्फ डिव के अंदर वाले चाहिए तो इस तरीके से, जिस तरीके का सिंटैक्स हम CSS सिलेक्टर्स के अंदर लिखते हैं वैसा ही सिमिलर सिंटैक्स हम जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास क्या आया, हमारे पास a.boxlink आया। बेसिकली फर्स्ट एंकर टैग जिसकी क्लास क्या है, बॉक्स लिंक है, इसने index.html में गया कोड, डिव के अंदर जाकर इसने फर्स्ट एंकर टैग को सिलेक्ट किया और इस एंकर टैग की क्लास है हमारे पास बॉक्स लिंक, एंड इसकी वैल्यू में हमें क्या मिल जाएगा, पब्लिशर मिल जाएगा। तो जब इसे जाकर स्क्रॉल करेंगे, इसके इनर टेक्स्ट को हम एनालाइज करेंगे, तो इनर टेक्स्ट में हमारे पास पब्लिशर लिखकर आया होगा। अब ये तो तरीका हो गया क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करने का। लेकिन अगर हमें वो सारे के सारे एंकर टैग्स चाहिए जो डिव के अंदर है, बेसिकली हमें पूरा HTML कलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए एक और हमारे पास डिफरेंट मेथड होता है विच इज क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ऑल क्या करेगा, हमें सारी की सारी चीजें दे देगा। क्वेरी सिलेक्टर से सिंगल वैल्यू आती है और ऑल से सारा का सारा HTML कलेक्शन आता है, जैसे सारे के सारे एंकर टैग्स चाहिए जो डिव के अंदर है। बेसिकली अभी तो हमें सिर्फ सिंगल एंकर टैग मिला था, हमें ये सारे के सारे एंकर टैग चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कर देंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल, सेव रिफ्रेश। तो अब हमें एक नोड लिस्ट मिल गई। नोड लिस्ट मतलब ट्रीज के अंदर हमने बात की थी, हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट अपनी एक नोड होती है, तो नोड्स की हमें लिस्ट मिल गई और उसके अंदर 4 नोड्स हैं। ये हमारा फर्स्ट एंकर टैग है, ये सेकंड है, ये थर्ड एंकर टैग है, ये फोर्थ एंकर टैग है। हम चाहें तो इसकी लेंथ की भी बात कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ नोड लिस्ट दैट वी गेट। उसी तरीके से अगर हमें सारे के सारे पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करना है,
तो यहाँ console.dir में हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, फर्स्ट नोड लिस्ट आई जिसका साइज है 2 और इसमें ये फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया और ये हमारा सेकंड पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। तो मल्टीपल तरीके होते हैं किसी भी एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के। इनमें से सबसे फ्रीक्वेंटली अब हम यूज करने वाले हैं अपने क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल।